फिर साथियों, तीसरे फेज का चुनाव का अंतिम प्रचार जारी है साथियों, यानी प्रचार का अंतिम दिन धीरे धीरे आ रहा है। और इस फेज में चाचा शिवपाल यादव की अग्नि परीक्षा होनी है। अगर इस अग्नि परीक्षा में शिवपाल सिंह यादव पास होते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य और राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद और बढ़ जाएगा। उन ऐसे 10 सीटों के बारे में आज जानेंगे जो शिवपाल सिंह यादव के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति सीखी थी, राजनीति सिखाई थी लोगों को, कई चेले बनाए, कई ऐसे कार्यकर्ता बनाए कि आज समाजवादी पार्टी में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है साथ में। क्योंकि राजनीति ऐसी चीज होती है कि आप अपना चेला बनाते हो तो जब वो समय बदलता है तो आपका साथ वो छोड़ देता है। तो तीसरे फेज की चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की जो अग्नि परीक्षा है उन 10 सीटों पर होनी है। शिवपाल सिंह यादव की जो कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगी, ये 100% तय है साथियों। क्योंकि जो शिवपाल सिंह यादव है वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी 10 सीटें हैं और कौन से उनमें विधानसभाएं लगती हैं। क्योंकि 10 सीटें बताएंगे और कौन कौन सी विधानसभाएं लगती है उनके बारे में बताएंगे आपको, जहां पर शिवपाल सिंह यादव का प्रभाव है। तो पहले चलिए सुन लीजिए नाम। लोकसभा क्षेत्र नाम है आगरा। आगरा में लगभग मान के चलिए 5-6 विधानसभाएं आती हैं। आगरा, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, एतमादपुर, जलेसर। फिर चलिए आंवला की तरफ। आंवला, बिथरी, चैनपुर, दातागंज, फरीदपुर, शेखुपुर। फिर बरेली की तरफ चलते हैं। बरेली, बरेली कैंट, भोजीपुरा, मीरागंज, नवाबगंज। फिर आते हैं एटा, हमादपुर, एटा, अशाहगंज, महारारा, पटियाली। फिर चलते हैं फतेहपुर की तरफ। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की तरफ आगरा, बाह, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़। फिर फिरोजाबाद लोकसभा, फिरोजाबाद, जयसराना, शिकोहाबाद, सिरसागंज, टुडवा। फिर हतारस लोकसभा के बारे में जानते हैं। छर्रा, हतारस, इगलास, सादाबाद, सिकंदर मऊ। फिर मैनपुरी लोकसभा के बारे में जानते हैं। भोगांव, जसवंत नगर, करहल, किशनी, मैनपुरी। संभल के बारे में जानते हैं। असमोली, बिलारी, चंदौली, कुदरकी और संभल। फिर बदायूं की तरफ गुन्नौर, बिशौली, साहसवान, बिलसी, बदायूं। ये ऐसी 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर जिनकी विधानसभाओं के बारे में हम चर्चा किए। और जो 10 लोकसभा सीटें हैं उन पर शिवपाल सिंह यादव को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अपने सिस्टम को वहां पर जीत के साथ दर्ज करनी पड़ेगी। क्या दर्ज करनी पड़ेगी कि शिवपाल सिंह यादव ने पूरे जिंदगी में यहाँ से राजनीति में जो इज्जत कमाई है उस इज्जत को अब परीक्षा देनी पड़ेगी साथियों। यानी वहां पर अब जिस हिसाब से शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने मैदान में लगा दिया है कि आपको 10 सीटों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप इस सीटों पर अग्नि परीक्षा देकर पास होइए। हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव हुई हो साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से शिवपाल सिंह यादव का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी जाती है, जहां जहां उनको सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान का, जिम्मेदारी का बड़ी मजबूती के साथ फर्ज निभाते हैं, वादा निभाते हैं। अब शिवपाल सिंह यादव से मोहब्बत करने वाले जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है बहुत ही खराब है साथियों। दलदल में भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम से ओझ चुके हैं। जो देहाती भाषा होती है ओझना, जैसे दलदल में पैर घुस जाना, घुस गई। मोदी जी परेशान है। मोदी जी अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जो नौजवान बेचारे हैं, जो मोदी जी से ये उम्मीद कर रहे थे कि जब भाषण देंगे तो नौकरी के बारे में कहेंगे, जब ये भाषण देंगे तो महंगाई के राहत के बारे में बोलेंगे, लेकिन एक शब्द भी महंगाई पर, एक शब्द भी नौकरी बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं सरकार। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान, देश के नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश की कुर्सी से हटाने जा रहे हैं साथियों। और आप नौजवान पहले और दूसरे चरण में करके दिखा दिए और तीसरे चरण में तो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाला चुनाव है साथियों। यहाँ पर आप मान के चलिए 10 में से 10 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। ये
आचार्य नहीं होगा साथियों, क्योंकि आप जिस हिसाब से अखिलेश यादव का मैनेजमेंट है, जिस हिसाब से अखिलेश यादव का टिकट बांटने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कायल हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कायल हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी अचंभित हैं कि इस बार अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया साथियों। सबसे अधिक पिछड़ों दलितों को टिकट दिया गया है। अब जितने भी हमारे भाई तीसरे चरण में वोटिंग करने जा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, किन मुद्दे पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार। महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं, या मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय देना कंपलसरी है, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप जागरूक हो चुके हो, आप हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं फंसते हो। आपको सिर्फ विकास चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, पढ़ाई लिखाई और रोड बढ़िया हो, बस तभी देश तरक्की करेगा। तो शिवपाल सिंह यादव की अग्नि परीक्षा होनी है, और इस परीक्षा में हम सभी को उम्मीद है कि शिवपाल सिंह यादव बढ़िया नंबरों से पास होंगे, बढ़िया नंबरों का रिजल्ट आएगा इस तीसरे फेज में, क्योंकि जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने उनको सौंपी है वो निभाएंगे। और आप भी जिम्मेदारी निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद।